हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार जो है हम सुनते रहते हैं कि पुलिस जो है मनमाने तरीके से किसी को गिरफ्तार करती है, उसको कारण भी नहीं बताए जाते हैं कि उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई है, और जो है साथ में जो है उनको हिरासत में भी रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस आधार पर जो है या इस बारे में जो है निर्देश जारी करता रहता है, लेकिन लोग सुनते नहीं है, खासकर पुलिस वाले नहीं सुनते हैं। तो हरियाणा का मामला था जहां पर एक व्यक्ति को जो है वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन हमें और आपको पता है कि वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, लेकिन उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और बताया ही नहीं गया कि किस आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया था तो मजिस्ट्रेट को फाइनल पता चला कि इस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इसकी गिरफ्तारी किस आधार पर हुई है। तो फाइनल क्या किया गया, मजिस्ट्रेट ने उसको जमानत दे दी, बरी कर दिया और उसकी गिरफ्तारी को अवैध करार कर दिया। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि किस आर्टिकल के तहत जो है किसी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपनी गिरफ्तारी का कारण जाने और अन्य क्या प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर हम सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए लिखा है, गिरफ्तारी का आधार बताना है जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल वर्डिक्ट यही दिया है। बहुत सारे समय समय पर जो है केस स्टडीज आए हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि आपको जो है बताना है व्यक्ति को आप उसको गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, लेकिन पुलिस वाले नहीं सुनते हैं और जो है मनमाने तरीके से गिरफ्तार करते हैं। आर्टिकल 22 इसी का प्रयोग करके जो है एनकाउंटर्स किए जाते हैं, इसी का प्रयोग करके जो है अपराधियों की मारपीट, उनको प्रताड़ित करना, बहुत सारे कांड जो है पुलिस वाले इसी आर्टिकल के लूप होल्स के माध्यम से करते हैं। तो पहले अगर हम पढ़े यहाँ पर तो है नो जस्ट अ फॉर्मेलिटी, सिर्फ जो है एक तरीके से फॉर्मेलिटी नहीं है, फेलियर टू इन्फॉर्म ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट विल मेक इट इलीगल, रूल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सिर्फ किसी को गिरफ्तार करने का आधार बताना फॉर्मेलिटी नहीं है, वो एक जो है आर्टिकल 22 के तहत उसका संवैधानिक अधिकार, मूल अधिकार है। तो आप उसको ठीक से जानकारी दीजिए, या तो लिखित रूप से। कई बार जो है लोगों ने बोला है कि व्यक्ति को लिखित रूप से जानकारी दीजिए, मैंडेटरी नहीं है फिर भी कि उनको जो है किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। कई लोगों ने यह भी सजेशन दिया है कि फैमिली मेंबर्स को आप बता के जाइए एटलीस्ट कि आप जो है इस व्यक्ति को इस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, ताकि जो है कानूनी सलाह लेना या किस आधार पर कैसे उसको बरी कराना है, ये सारा काम जो है परिवार कर पाए। अब परिवार को पता ही नहीं है कि हमारे परिवार के फला व्यक्ति को पुलिस उठा के ले गई है, क्यों ले गई है। जब पता नहीं होगा तो आप उसका निदान नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है ये सारी चीजें। अब बात करें यहाँ पर मामला क्या है, आपको बताया हरियाणा का मामला था। व्यक्ति को वित्तीय धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसको बताया ही नहीं गया कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। इसलिए जो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने या जो कोर्ट था हमारा उसने बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, तो जो संविधान का अनुच्छेद हमारा 22(1) है वो ये बोलता है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो आप उसको बताएंगे कि आपने उसको गिरफ्तार क्यों किया है। अगर जो है सुप्रीम कोर्ट को या कोर्ट को पता चलता है, मजिस्ट्रेट को पता चलता है जब आप वहां पर उसको लेकर जाते हो कि इसको आधार नहीं पता है, इस आधार पर जो है उसकी गिरफ्तारी को अवैध करार कर सकता है कौन, मजिस्ट्रेट। अगर अधिकार का उल्लंघन होता है तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों की रक्षा। अब देखो हमें पता है कि अब जो हमारा भाग 3 है उसी के तहत हमारा आर्टिकल 22 आ रहा है, तो मौलिक अधिकार है। इसको आप अगर छीनना भी चाहते हो तो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानूनी विधि के तहत ही आप जो है गिरफ्तार करेंगे। अगर आप उसको प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या है, व्यक्ति को जो है बरी कर दिया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 21 हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। आप किसी को गिरफ्तार करके ले गए, स्वतंत्रता बाधित हुई उसकी, पहली बात। दूसरा है कि आपने उसको बताया भी नहीं किन ग्राउंड्स पर जो है उसको गिरफ्तार किया है, तो आर्टिकल 22 भी वहां पर बाधित हो गया। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट या जो है ये चीजें यहाँ पर बताई हैं। अब बात करें न्यायमूर्ति जो है एएसओ का, और न्यायमूर्ति एनके सिंह ने कहा है कि अनुच्छेद 22 जो है संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति का अधिकार है कि उसे गिरफ्तारी के आधार के बारे में शीघ्र, अतिशीघ्र सूचित किया जाए। स्वतंत्रता से वंचित करना, मैंने बताया आपको आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि पहला तो आप गिरफ्तार कर रहे हो, दूसरा बता भी नहीं रहे हो क्यों गिरफ्तार किया गया। तो जो है मजिस्ट्रेट व्यक्ति को रिहाई के आदेश दे सकता है।
अब मजिस्ट्रेट का कर्तव्य क्या है, यहाँ पर देखो लिखा है, जस्टिस ओका ने कहा जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो मजिस्ट्रेट का ये कर्तव्य है कि वो पूछे, पता करे उससे कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। अगर व्यक्ति बोल दे कि भाई उसे पता ही नहीं है कि किस आधार पर गिरफ्तार किया, मतलब पुलिस ने नियमों का उल्लंघन किया है, तो तुरंत जो है उसको रिहा कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो ये मामला है इसमें बताया जा रहा है कि व्यक्ति के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। देखो आपने सिर्फ जो है उस पर आरोप के आधार पर गिरफ्तार किया है, और हमारी जो है न्याय व्यवस्था या न्यायिक व्यवस्था है बोलती है जब तक जो है कोर्ट के द्वारा प्रूफ नहीं कर दिया जाता कि व्यक्ति जो है अपराधी, तब तक आप उसको जो है निरपराधी या जो है मासूम मान के चलिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, बेड पर लेटा हुआ है अगर तो उसके जो है पैरों पे हथकड़ियां लगाई गई, मतलब अमानवीय व्यवहार किया गया। इस पर भी जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा खासा सुनाया है। अब यहाँ पे बात करें आर्टिकल 22 के तहत जो है कौन कौन से नियम कानून जो है बनाए गए हैं, तो 22(1) हमारा बोलता है किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करेंगे तो पहले गिरफ्तारी का आधार बताइए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे तो वहां पे बोला था जब किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करेंगे 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें जो है लूप होल्स ये हैं कि जो है ट्रैवलिंग टाइम जो है वो काउंट नहीं होता है 24 घंटे में। इसी का फायदा उठाकर जो है पुलिस जब यहाँ पे गिरफ्तार करती है व्यक्ति को तो ले जाती है यहाँ वाले मजिस्ट्रेट में, भले ही पास में हो, और इसी बीच जो है उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ट्रैवलिंग टाइम जो है काउंट नहीं होता है इसमें, ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर ये है कि अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया है आपने तो 3 महीने से ज़्यादा हिरासत में अगर नहीं रख पाएंगे आप, अगर मुकदमा दायर नहीं हुआ है तो आपको जो है छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे नियम कानून हमारे यहाँ पर जो है बनाए गए हैं, लेकिन क्या है कुछ जैसे एक्सेप्शंस भी हैं। अगर कोई आतंकवादी है या जो है हमारे जो है दुश्मन राष्ट्र से संबंधित कोई व्यक्ति है तो उसको जो है इनका फायदा नहीं दिया। अब आतंकवादी है कोई, उसने बम ब्लास्ट किया है, हजारों लोगों की जान ली है, उसको आप नहीं बताएंगे कि भाई इसको हम पहले बता दें फिर गिरफ्तार करेंगे, वहां पर कोर्ट कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पर, लेकिन ये सारे नियम कानून बनाए गए हैं। देखिए, गिरफ्तार के आधार की सूचना देना है, 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, मौलिक अधिकारों की उसकी रक्षा करनी है, जो है गिरफ्तारी का वैध आधार होना चाहिए। आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारे हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे प्रश्न पर। एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को किस बारे में सूचित किया जाना चाहिए? उसकी गिरफ्तारी का कारण, जमानत की प्रक्रिया, कोर्ट का निर्णय, या फिर उसकी गिरफ्तारी की तारीख। एक इसमें और भी ऐड कर लीजिएगा कि पुलिस जो है उस व्यक्ति को जो है वकील रखने से मना नहीं कर सकती है। उस व्यक्ति को अधिकार है कि वकील से परामर्श करे, वकील अपने लिए अपॉइंट करे। ये सारे अधिकार जो हमारे हैं आर्टिकल 22 में ही दिए गए हैं, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।